जय भीम नमो बुद्धाय। सर, सब पहले तो अपना अपना परिचय दें, फिर मैं बाबा साहब मिशन मूवमेंट के बारे में आप लोगों से जानकारी लूंगा, जो जितना मैं भी आपको बताना चाहूँगा। जय भीम सर। जय भीम। सर जोर से बोल के बताइए। जय भीम। आप कहाँ से सर? हम खलक्कपुरा से आए हैं, जिला मुरैना, पोस्ट पीपरीपुर, जिला मुरैना। ओके, जय भीम साहब। जय भीम साहब। आपका शुभ नाम? सोवरन सिंह जमौरिया जी, कहाँ से? जिला मुरैना, अम्बा तहसील। सर जय भीम नमो। अपना पूरा परिचय दें कि जिस पद पे कोई सरकारी जॉब है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, कैसे? जय भीम साथियों, मेरा नाम जगवीर सिंह जरसोनिया है। मैं गुना जिले में न्यायालय में एडवोकेट पर हूँ, पद पर हूँ। और मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे परिचय नहीं, बाद में आपके पास में आऊँगा सर। ठीक, मैं अभी मैं परिचय लेकर उनके पास एडवोकेट जी से बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानूंगा। जय भीम साहब, अपना शुभ नाम बताएं, क्या कार्य कर रहे हैं? राम प्रकाश। जय भीम नमो। सर ये सरपंच है राम प्रकाश आरोली जी, ग्राम जगदीशगढ़, पोरसा, जिला मुरैना से हैं और भूतपूर्व रहे, और जिन्हें उन्हें जो सवर्ण सीट से चुनाव आपने जीता था ना? हाँ, सवरन सिंह से जीता। सवर्ण सीट जी। जय भीम साहब। मेरा नाम सुवाराम दादौरिया है। मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था। अभी 31 अक्टूबर 2022 को फिलहाल मैं रिटायर होकर आया हूँ, है ना। अभी मैं गांव पुरसा के पास में ही रहता हूँ। अब मैं आपसे बाबा साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए, जो SC ST OBC वर्ग तो है ही है, लेकिन बाकी अदर समाज के लिए बाबा साहब ने हमारे ऐसा क्या चीज़ दी है जिससे हमारा पूरा देश भी कई नामों से जाना जाता है भारत को? बाबा साहब देश, अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी इनकी इतनी याददाश्त याद की जा रही है कि हद से ज़्यादा। इनने जो दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता है। इनने हमको आज बराबर का दर्जा दिया, बैठने उठने का जो दिया है, इसी तरह से हमारे आपके बाल का बच्चे लोग चलते रहेंगे ना, तो भविष्य में हम आप बहुत दूर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं सर ये कहना चाहूँ, हमारे जो बहुजन समाज के कर्मचारी लोग हैं, देखिए कई लोग बाबा साहब के बारे में बात करो तो कुछ समझते भी नहीं, लेकिन आज जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की बदौलत से है। ऐसा क्यों? बैठे जरूर हैं, पर उन लोगों के अंदर तो रूढ़वादिता है, अज्ञानता है। आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। जानते हैं तो वो अपने आप घमंड में चूर हैं, इसलिए वो लोग, है ना। हम लोगों को नहीं तो आज बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति थी वो आज ये स्थिति नहीं होती, हम्म। है ना। आप एक दूसरे की फूट के कारण ही ये स्थिति हो रही है, नहीं तो आज बहुत कुछ होता। लेकिन हमारे जो कर्मचारी वर्ग है, जो कहते हैं आज जो कुछ देर पहले तो आप जो संविधान नहीं बना, जो भारतीय संविधान है, उससे पहले तो बहुजन समाज की वो हालत थी बुरी, मनुस्मृति हिसाब से। नहीं वो थी, पर बीच में अच्छा स्टेज आया, स्टेज आज फिर गिरा दिए हैं। ये स्टेज क्यों आया, किसके माध्यम से आया? ये कर्मचारी वर्ग को के माध्यम से आया है। जो कर्मचारी ही इस तरह को गिरा रहे हैं। इस तरह को बाबा साहब ने, लेकिन बहुजन समाज को उठाने के लिए तो भारतीय संविधान दिया, आपको जो स्पेशल को आरक्षण कोटा दिया था, ठीक है, उसके अंतर्गत बाबा बहुजन समाज आज पढ़ लिख करके उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बाबा साहब की ओर तो कम ध्यान देते हुए मंदिरों की आस्था की ओर क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? वो अपन कहना चाहिए एक मूर्खता है ना, मूर्ति पूजा की। वो धीरे धीरे ही सुधार आएगा। जैसे बाबा बुद्ध साहब वगैरह का वो ध्यान देने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे ये रूढ़वादिता खत्म हो जाएगी, है ना। अब हमको आपको आगे चलना पड़ेगा इसके लिए, तभी कुछ कर पाए। सर मैं आप सर ने तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा समझा। मैं आप सरपंच साहब के पास जानना चाहता हूँ, जो भूतपूर्व सरपंच हैं, लेकिन बाबा साहब को के माध्यम से इन्होंने सवर्ण सीट हासिल की थी सरपंच पद की, लेकिन बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हो? बाबा साहब ने आपके लिए क्या चीज़ ऐसी दी है जिसकी ताकत से आप वहाँ पर पहुँचे? बाबा साहब नहीं होते तो लड़ नहीं पाते सामान्य पे, ठीक है, तो इनकी देन है। ये नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप किसको मानते हैं? इसलिए किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं? भगवान की ताकत से आप जीते हैं चुनाव? नहीं, हम बाबा साहब की दोनों से जीता हूँ। बाबा साहब की ताकत से। चलो अच्छा, कुछ भी समझे। अब मैं आप आना चाहता हूँ, जो गुना हाई कोर्ट है सर, गुना में गुना जिला कोर्ट के एडवोकेट जी हैं जगवीर सिंह जरसोनिया जी से मैं बाबा साहब की, इन्होंने भारतीय संविधान पढ़ा है, कई पुस्तकों का अध्ययन किया है और कानून व्यवस्था भी बहुत मजबूती से। मैं सर, जो बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए ऐसी क्या ताकत दी है इससे बहुजन समाज सुरक्षित आज बराबरी के संघर्ष करेगी? बहुजन समाज को इन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया है, नौकरी का अधिकार दिया, घर मकान जमीन जायदाद सब चीज़ खरीदने का अधिकार दिया है, और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने सिर्फ दलित समाज पे ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रत्येक समाज के बारे में सोचा है। उन्होंने कभी किसी में जातिवाद भेदभाव नहीं किया। उन्हें जनरल सामान्य OBC है, सभी समाजों पर ध्यान दिया, सभी समाजों की महिलाओं पर, सभी समाजों के पुरुषों पर समानता का अधिकार दिया है।
और बाबा साहब हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर हमारे भारत को कोई भी जानते हैं तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से जानते हैं। सर जो हमारे बहुजन समाज के जो जो प्रतिनिधि क्षेत्र में पहुंचे हैं, चुनाव क्षेत्र मान लो या कर्मचारी मान लो या न्यायालय में मान लो, कहीं भी जाओ, लेकिन हमको जो पहले भारतीय संविधान नहीं बना उससे उससे पहले मनुस्मृति था। मनुस्मृति में SC ST OBC का समझ लो बुरा हाल था। उसमें सारी शिक्षा क्षेत्र से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। लेकिन आज संविधान के कारण से बहुजन समाज उच्च स्तर पहुंची हुई है स्वतंत्र रूप से। आर्टिकल 19 हुए, 20 हुए, कितने आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार देती हैं। लेकिन बहुजन समाज बाबा साहब की बदौलत से पहुंचे, लेकिन बाबा साहब क्यों नहीं श्रेय देती हैं? मंदिरों को श्रेय क्यों घंटा लाते हैं? चुनाव जीते तो मंदिरों में वो क्या है कि हमारे भारत में मनुवाद ज़्यादा प्रभावशील है, तो मनुवाद के प्रभाव में आके डर के व्यक्ति मंदिरों की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि अगर वो मंदिरों की तरफ नहीं भागेंगे तो क्या वो नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारी कर्मचारी जनरल हैं, ब्राह्मण हैं, मनुवादी सोच के हैं। तो जो SC ST दलित समाज के लोग हैं उन्हें मजबूरी में उनका शोषण सहना पड़ रहा है और अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनका शोषण सहन करना पड़ रहा है। इसलिए उन मजबूरी में, दबाव में आकर उनको मंदिर की तरफ जाना पड़ रहा है। मगर जिस दिन हमारा दलित समाज एक हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, उस दिन कोई व्यक्ति मंदिर की तरफ नहीं जाएगा। कुछ बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर 1956 में शायद मनुस्मृति जलाई थी, जो शून्य घोषित किया था। मगर जो मनुस्मृति सुनाई थी, मनुस्मृति दलित समाज के लिए बहुत बड़ा अपराध था, अभिशाप था। उसमें महिलाओं के प्रति एवं दलित समाज के प्रति इतने अत्याचार थे कि अगर वो आज लागू होता तो मुझे नहीं लगता कि भारत आज विकसित देश होता, विकासशील देश होता। भारत का आज कहीं पे कोई नाम नहीं होता। आज भी वही रूढ़िवादी सोच रहती। आज भी दलित समाज कहीं ना पढ़ पाता, ना नौकरी कर, ना मकानों में रहता, सिर्फ जंगलों में काट रहता और यही गंदे संदे काम करता रहता। आज शिक्षा के क्षेत्र सर मैं थोड़ा आपसे है ना, जो भारत देश के अपने हर नागरिक को स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उस आर्टिकल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? आर्टिकल तो मुझे अभी याद नहीं। चलो कोई बात नहीं सर, मैं अब इनके पास आता हूँ। सर बाबा साहब के बारे में आप बताएं। बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के जीवन जन्म तो हर माँ बाप ने दिया है, लेकिन जीने का अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब स्मारक के लिए, बाबा साहब हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिदों के लिए क्यों गुड़गड़ा रहे हैं? ये क्या है, दबाव के कारण नहीं गिर रहा। दबाव तो स्वतंत्रता है। आप तो आज भारत का आर्टिकल 19 20 ऐसे 16 कैसे कुछ आर्टिकल बने हुए स्वतंत्रता का अधिकार दिए, फिर आप तो स्वतंत्र क्यों? स्वतंत्र हो ना। नहीं, स्वतंत्र तो है, लेकिन अभी भी दबाव में आदमी है। बाबा साहब ने 32 डिग्री 9 भाषाओं को ज्ञान है, लेकिन वो तो इतने विद्वान होने के बाद पूरे विश्व में कोई इतना विद्वान नहीं था। ठीक है, भारत देश तो कहाँ टुकड़ा था, पूरे विश्व में नहीं कोई था। 1956 में 5 लाख लोगों के साथ बुद्ध चली। कुछ मेरे तारीख याद भूल रही, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन 5 लोगों के साथ बुद्ध चली थी। बाबा साहब इतने विद्वान नहीं होते तो हिंदू धर्म भी अपनाते, मुस्लिम भी अपनाते, क्रिश्चियन भी अपनाते, जैन भी अपनाते और सरदारों को वो भी अपनाते। लेकिन वो बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? बुद्ध धर्म उन्होंने अपने लिए बनाया। बुद्ध धर्म एक स्वतंत्र मानवता है, उसके अंदर भाईचारा है, इसकी जातिवाद समानता है, ठीक है, स्वतंत्रता है। लेकिन बाकी धर्मों में सब जातिवाद किसी रूप में भरा हुआ है। तो बाबा साहब ने आपको बुद्ध धर्म दिया है, तो बहुजन समाज बुद्ध धर्म की ओर क्यों नहीं बढ़ रही है? अब देखो, अब बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ तो रही है, धीरे धीरे ही बढ़ेगी। आप किन भगवान को मानती हैं? हम इनको ही मानते हैं। बिल्कुल सच्चे बताएंगे, बाबा साहब के सामने झूठ मत बोलना आप। बाबा साहब के सामने झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, ये हमारे देवता हैं, हम इनको ही मानते हैं, इनकी यही तरह से जीते हैं। सर जय भीम, नवोदय। सर अपना परिचय दें और बाबा साहब के बारे में कुछ थोड़ा कहना बताएं। जय भीम सर, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह करोरिया जी है। मैं अम्बा से आया हूँ, अम्बा जिला मुरैना। और मैं बहुजन समाज के बारे में बताइए। बाबा साहब की बहुजन समाज के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? बाबा साहब ने हरिजन एक्ट भी लागू करवाई थी संविधान। सर ये आपने हरिजन एक्ट के एक शब्द बोला है, ये बाबा साहब ने इस शब्द को संविधान के किसी आर्टिकल में हरिजन शब्द का उच्चारण नहीं है, दलित शब्द का उच्चारण नहीं है, SC ST माइनॉरिटी के शब्द रखा गया है। लेकिन ये शब्द एक गाली है, ये गांधी जी के दिया हुआ गाली का शब्द है। लेकिन हरिजन शब्द आज से कभी यूज मत करना। जी 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 SC सर, ST बोलिए, ऐसी अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग बोलिए, कुछ भी बोलिए जो आप कैटेगरी में आना चाहते हैं। हाँ बोलिए। बाबा साहब ने आपको बहुत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आप 0 से लेकर MBBS तक उच्च पदों तक पढ़ाई के लिए आपको 0% पर रखा गया है। पूरा स्कॉलरशिप दी है। आप लाखों रुपए के 15-15 लाख रुपए एक साल की फीस है स्कॉलरशिप की, बताने जा रहा हूँ
आपको, लेकर आपको मात्र 10-20 हजार रुपये फीस के माध्यम से आपको MBBS डॉक्टर बन चुके हैं बहुजन समाज के। लेकिन बहुजन समाज के डॉक्टर आज बाबा साहब के नाम से कोई लोग ठाकुर बन जाते हैं, कोई बोलता हम सिसोदिया हैं, कोई बोलता हम कुछ हैं, लेकिन बाबा साहब के आरक्षण की ताकत से वो डॉक्टर MBBS में बैठी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे हैं। तो बाबा साहब की जय जयकार होने चाहिए। बाबा साहब की मंदिर मस्जिद ने आपको कुछ नहीं दिया, बाबा साहब की देने आज। चलिए जय भीम, जय जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम, नवोदय।